सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th के बाद डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, डिप्लोमा कोर्स क्या है, तो ये सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कौन सा जॉब हो सकता है, कितना साल का ड्यूरेशन हो सकता है, ये इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक, दोनों एक ही कोर्स है जो कि इसकी 3 ईयर की ड्यूरेशन होती है। तो इसको कब दिया जाता है, कब किया जाता है, तो ये 10th के बाद आपको एक एंट्रांस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको पॉलिटेक्निक मिल जाएगा। ये दोनों नाम सेम ही है, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक दोनों नाम सेम ही है, बस नाम अलग है, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें जूनियर इंजीनियर आपको बनाया जाएगा। ये आपको 10th के बाद एंट्रांस एग्ज़ाम होगा, इसका कॉलेज मिल जाएगा। इससे पहले मैंने ऑलरेडी कैरियर ऑप्शंस के बारे में वीडियो बनाया है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि 10th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ITI, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक, इस तरह से बहुत सारे कोर्स हैं। उसी तरह से कोर्स में से यही ITI और डिप्लोमा है, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, फ़ायदे और नुकसान। तो वो वीडियो नहीं देखे तो यहाँ आईटैब पे दिया गया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक दोनों नाम सेम ही है, आपको पहले कन्फ्यूजन नहीं होना है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा दोनों नाम सेम ही है। तो इसका एंट्रांस एग्ज़ाम होगा 10th का बाद, इसका एंट्रांस एग्ज़ाम होगा, जो कि अगर आप एंट्रांस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इसमें एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 ईयर का ड्यूरेशन रहता है। तो यहाँ आपकी फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदे आपको इस मामले में हैं कि आप 10th करके डायरेक्ट डिप्लोमा कर सकते हैं, यानी कि जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। यानी कि 10th करने के बाद आपको 11th और 12th करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप 10th करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बहुत सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होते हैं। आपको किस डिपार्टमेंट में करनी है आप वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक। तो आपको डिप्लोमा में इसकी जॉब भी 3 साल बाद आपको मिल जाती है। तो इस वजह से ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं बच्चे के लिए, जिनके पास लॉन्ग टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन बेटर नहीं है, तो उनके लिए ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि वो जस्ट 10th करते हैं, 3 साल के बाद जॉब भी मिल जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर का RRB, JEE, SSC, JEE वगैरह का एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद उनको गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम होते हैं, तो उनको ये मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ डिप्लोमा के लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें 3 साल का कोर्स करते हैं, उनके लिए जॉब का SSC, JEE, RRB, JEE इन सभी का एग्ज़ाम होता है, उनको एग्ज़ाम का मिल जाता है। इनका कुछ नुकसान भी है, जहाँ एडवांटेज होगा वहाँ डिसएडवांटेज होगा ही होगा। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है, इनका नुकसान ये है कि ये 10th के बाद डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं, इनका 11th और 12th नहीं रहता है। तो 11th 12th में क्या होता है कि अगर जो बच्चे इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो PCM लेकर जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो उनका यहाँ पे 11th 12th में मैथ काफ़ी बेटर हो जाता है। लेकिन उन्हीं के कंपेयर में इनका बात करें तो इनका मैथ थोड़ा वीक रह जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 10th करने के बाद ये डिप्लोमा कोर्स करने चले गए। यहाँ पे बहुत सारे इनके ब्रांच पेपर वगैरह रहते हैं, तो यहाँ पे इतना मैथ वहाँ भी पढ़ाया जाता है, लेकिन जितना 11th 12th में यहाँ पे मैथ पढ़ा रहता है बच्चा साइंस में, तो यहाँ पे उतना मैथ नहीं ये लोग सॉल्व किए रहते हैं, उतना मैथ नहीं पढ़े रहते। तो इस वजह से इनका थोड़ा मैथ वीक पड़ जाता है। तो इनका नुकसान कहाँ होता है, जब साइंस वाले बच्चे यहाँ से 11th और 12th करते हैं 2 साल का कोर्स, और उसके बाद इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देते हैं, जो भी एंट्रांस एग्ज़ाम होता है, JEE मेंस, JEE एडवांस, उसके बाद IIT, NIT, जो भी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो मिलता है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ये 2 साल यहाँ पे करके तब जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसी तरह यहाँ से 3 साल करने के बाद, यानी कि 2 साल तो 11th 12th भी इनका मान लीजिए, उसके बाद तीसरा साल इसमें सेकेंड ईयर में भी ये लोग भी एडमिशन ले लेते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद भी अगर जिनको हायर एजुकेशन की करना है तो वो इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाते हैं, वो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट यहाँ पे चले जाते हैं। और पॉलिटेक्निक वाले, इनके लिए SSC, JEE का भी एग्ज़ाम होता है, जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है, जो कि इनको गवर्नमेंट सेक्टर का भी जॉब मिल जाता है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी इनका जॉब मिल जाता है, क्योंकि
इनको नहीं मिलने के पीछे सीनियर इंजीनियर में और जूनियर इंजीनियर में इनको डिप्लोमा वालों को ज़्यादा ले लिया जाता है, क्योंकि इनको सैलरी कम दे करके जो काम कराया जाता है प्राइवेट सेक्टर में। और इनको क्या है कि इनको भी काम सिखाना ही है, जो भी सीनियर इंजीनियर है उसको भी वो काम को सिखाना ही है और जूनियर इंजीनियर को भी सिखाना है। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर यानी कि डिप्लोमा वाले सबको इसलिए ज़्यादातर उठाया जाता है क्योंकि इनको कम सैलरी में भी, क्योंकि जूनियर इंजीनियर है तो इनको कम सैलरी में भी इनसे काम कराया जाता है, यानी कि इनको उतना में खुशी रहती है, बट इनके लिए इनको भी काम सिखाना ही है, बट इनका डिमांड ज़्यादा रहता है, इस वजह से ज़्यादातर जॉब इन लोगों को भी मिलती है। तो आई होप इतनी बातें समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर लगता है कि किसी बात की आपको डाउट है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर किसी तरह की पर्सनल भी डाउट हो, हमें क्या करनी है नहीं समझ में आ रही, तो आप ज़रूर मैसेज करें, मैं उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।